आज हम 11th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अपने एनसीईआरटी सिलेबस को फुली कवर करेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मी आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्टली जो क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, तो सबसे पहले आप देखिए हमने कुछ रियल नंबर्स को पढ़ा है, जैसे आप देखते हो 2, 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ये। और अगर आप सपोज कीजिए ऐसे सॉल्व कर रहे हो स्क्वायर रूट में किसी नंबर को, जैसे आप 4 को सॉल्व करते हो तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या हो जाता है 2। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 4 नहीं है और यहाँ पर है हमारे पास -4 स्क्वायर रूट में, तो याद रखिए आप -4 का जो स्क्वायर रूट है उसे आप किसी भी तरह से -2 राइट डाउन नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे कि -4 है तो यहाँ पर हम इसे ब्रेकअप करेंगे, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई -1, और यहां से सॉल्व कैसे होगा कि 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट लेना है आपने और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट लेना है। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाता है 2 और जो -1 का स्क्वायर रूट है वो आपके पास इस चैप्टर में बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट है और वो जो हमारे पास नंबर है उसे हम क्या लिखते हैं आई फॉर इमेजिनरी नंबर, जिसे हम मैथ्स में आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर है ना वो क्या हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया हमने इस नंबर को आयोटा। आयोटा में क्या है कि -1, अब आपने याद रखना है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि -1 और स्क्वायर रूट इस नंबर को हम कहते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेसिकली बना है। अब हमने इससे कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि जैसे आयोटा है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है या आयोटा क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। मान लीजिए अब हमने आयोटा 4 फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हम इसकी पावर्स टेक करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी पावर ले लेनी है -1 टू द स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है ना आयोटा स्क्वायर का वो क्या है -1। तो ऑलवेज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैथमेटिक्स में हमने जो लेनी है वो क्या होगी -1। ऑलवेज पूरे चैप्टर में आपको ये वैल्यूज बार बार यूज करने को मिलेगी। उसके बाद मान लीजिए आपने आयोटा क्यूब फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सारी ही वैल्यूज को आयोटा स्क्वायर से ही निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आयोटा क्यूब आपने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप पावर ब्रेक कीजिए इस तरह से, उसके बाद पावर स्प्लिट करने के बाद आप इसे इस तरह से लिखिए, क्योंकि बेस सेम है तो आयोटा स्क्वायर आयोटा 1 इस तरह से रिड्यूस करेंगे। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो फिक्स है हमारे पास -1 और मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब -1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा -आयोटा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आप आयोटा 4 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आयोटा 4 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 2। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 1, तो आयोटा 4 हमारे पास कितना हो गया 1। तो इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ले रहे हो आयोटा टू दी पावर 13, आयोटा टू दी पावर 13, मान लीजिए आप -13 लेते हो तो माइनस को हटाने के लिए सबसे पहले हमने इसे रेसिप्रोकल में लेना है आयोटा टू दी पावर 13। अब उसके बाद आपने इसे इवन नंबर में और एक ऑड में रिड्यूस करना है, जैसे 12 + 1। यहां से
आपने इसे इस तरह से लिखना है आयोटा 12 आयोटा 1। अब 12 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसे आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर टू द पावर 6, यहाँ से आयोटा, और आज जैसे आपको पता ही है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी ली है -1, तो -1 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। इट मींस भी ये प्लस का हो चुका है +1 और मल्टीप्लाई में है आयोटा, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ गया 1/आयोटा। पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आता है तो वहां पर आपका आंसर खत्म नहीं होगा, आपको इसे रैशनलाइज करना होगा और उसके लिए आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आयोटा इंटू 1 हमारे पास आ गया आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर, और यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। तो आयोटा -13 की वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। तो आप किसी भी बड़ी से बड़े टर्म की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे मान लीजिए हमने आयोटा एक इमेजिनरी नंबर को तो डिस्कस कर लिया, पर क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहे हैं इस तरह से a प्लस आयोटा b। यहाँ पर जो a है और b है वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स, वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। और जो a पार्ट है, सिर्फ a पार्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इस नंबर को हम z से डिनोट करेंगे और जो z है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो a है, a को हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट, और b को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स a प्लस आयोटा b जिसे हम z से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो a है वो आपका रियल पार्ट है, आप इस तरह से भी से डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इनमें देखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप 2 नंबर्स ले लीजिए, जिस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल से ही हम लेते हैं 3 + 4 आयोटा, और यहां से हम लेते हैं 2 + 6 आयोटा, ठीक है। आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो किस तरह से प्लस करेंगे, 3 + 2 जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें 1 ब्रैकेट में ले लीजिए, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं लाइक 4 आयोटा एंड 6 आयोटा, उन्हें आप सिंपली अनदर ब्रैकेट में लीजिए। बिल्कुल सिंपल वे से मैंने आपको समझाया है कि जो रियल नंबर्स हैं उन्हें एक ब्रैकेट में ले लीजिए और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उन्हें दूसरी ब्रैकेट में ले लीजिए। उसके बाद 3 + 2 आपके पास आ जाता है 5 और 4 + 6 आपके पास आ जाता है 10। तो यहां से है हमारे पास एडिशन। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आयोटा आप कॉमन निकाल लेंगे, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, और अंदर आप ब्रैकेट के नंबर्स को सिंपली ऐड कर दीजिए। तो सेम थिंग है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर इन्हीं नंबर्स में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आप देख रहे हो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, यहां पर हमने माइनस ले लिया, तो आपने क्या करना है कि प्लस ही रखना है बीच में, और जो माइनस
माइनस लेना है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लेना है, जैसे 3 माइनस 2 ये नंबर्स हमने लेंगे, और यहां से 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा, 4 आयोटा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहां से आपके पास जैसे हम ले रहे हैं 3 प्लस 4 आयोटा, अगर आप ब्रैकेट को खोलते हो तो यहां पर अगर हम इसे खोल देते हैं ब्रैकेट्स को तो यहां से साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने रियल पार्ट अलग करने हैं और इमेजिनरी अलग कर लेने हैं। तो यहां से आपके पास 3 माइनस 2 हो जाता है 1, और 6 माइनस 4 यहां से आपके पास आ जाता है माइनस 2 आयोटा, बिकॉज 6 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट। तो प्लस माइनस माइनस, और यहां से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट ये बेसिक सी नॉलेज थी इस चैप्टर की। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, और तब तक आपके लिए ये है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके एग्जाम्पल्स को समझना है, और जो आपको डाउट्स आ रहे हैं उन्हें मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। थैंक यू सो मच।